जिस दिन दलित मुस्लिम करो विचार कब तक सहोगे अत्याचार, ये नारा जिस दिन मुसलमानों को भी समझ में आ गया कि कोई पार्टी है जो मुसलमानों को बदलाती नहीं है, मुसलमानों के साथ तन मन धन से खड़ी रहती है, वो बहुजन समाज पार्टी है। जिस पार्टी के साथ जो आज के मुद्दे थे, जो मूलभूत सुविधाओं पर चुनाव लड़ा गया, और ख़ास करके हमारे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की जो 9 की 9 सीटों पर चुनाव हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं, जिस तरीके से तमाम मीडिया चैनलों पे दिखाया गया, एक दरोगा राइफल लेके, ससुर राइफल लेके वोटरों को डरवा रहा था, जो लोकतंत्र की हत्या थी। संविधान वोट देने का अधिकार सबको बराबर कर दिया है, और जिस वर्दी पहने हुए थे वो भी संविधान के पहने हुए थे, लेकिन फिर भी वोटरों को हड़काना, डरवाना ये दिखाता है कि डर की जो संभावना उनके दिल में थी, कि वो उनका हताशा दिखा रहा था कि प्रशासन को आगे कर दिया गया। जो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है यूपी में, खास करके जहां बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब हुआ करती थी 2007 से 2012 तक, तो लॉ एंड ऑर्डर सबसे मजबूत था बहुजन समाज पार्टी में, और 2027 तक बहुजन समाज पार्टी पूरी मेहनत करेगी, और 2027 में बहुजन समाज पार्टी फुल बहुमत की सरकार बनाएगी। कैसे बनाएगी? क्योंकि उपचुनाव में अभी तक बहुजन समाज पार्टी उतरी नहीं थी कभी भी, लेकिन इस उपचुनाव में उतरी। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी चुनाव प्रचार करने से परहेज कर ली, ना ही अपने उतरी चुनाव प्रचार में, ना ही उनके जो कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं आकाश आनंद जी, ना वो उतरे, और अपने भरोसे पर जो प्रत्याशी हैं वो लड़े। तब इतने से आप समझ लीजिए कि आप ही बता रहे कि ना बहन जी ने प्रचार संभाला, ना आकाश आनंद ने प्रचार किया, फिर भी तीसरे नंबर की पार्टी रही। तो जब बहन जी प्रचार करेंगी 2027 में, आकाश आनंद करेंगे, तमाम कोऑर्डिनेटर जब प्रचार करेंगे, बहुजन समाज पार्टी के एक लोग जब जनता के बीच में जाकर प्रचार करेंगे, तब स्थितियाँ क्या होंगी? कहीं कहीं 5वें नंबर पे दिखाई दी बसपा। अरे भाई, तो बहुजन समाज पार्टी जो है उसको 5वें नंबर पे लाने के लिए जो ध्रुवीकरण हो रहा है आज के डेट में वोटों का, कहीं पीडीए बताया जा रहा है, कहीं हम एक हैं तो सेफ हैं, कटोगे तो बटोगे। लेकिन जिस दिन जनता को समझ में आ गया कि कौन काट रहा है और कौन बांट रहा है और कौन सही में पीडीए है, माननीय कांसी राम साहब की देन है कि बैकवर्ड हो, समान वर्ग हो। जो बैकवर्ड समाज के लोग आज बहुजन समाज पार्टी के से छटके हुए हैं, कुछ परसेंटेज, वो सब 2027 आते आते वापस आ जाएंगे। बैकवर्ड को समाज को अगर कोई विधानसभा में भेजने का काम किया, तो पहली बार माननीय कांसी राम साहब के समय लोग विधानसभा गए हैं, और जो मंत्री पद जो बहुजन समाज पार्टी में कांसी राम के समय बांटा गया था, वो इकाई से लेकर दहाई तक बांटा गया था। सर समाज के लोगों को मंत्रालय दिया गया था। आज एक उप मुख्यमंत्री का एक चलन चला हुआ है। आपको याद होगा कि 2007 से 2012 तक नसीमुद्दीन सिद्दीकी हमारे बहुजन समाज पार्टी के गद्दावर मंत्री थे, जिनके पास 17 विभाग थे। उस समय अगर बहुजन समाज पार्टी का में अगर उप मुख्यमंत्री का चलन होता, तो बहुजन समाज पार्टी उसी समय उप मुख्यमंत्री मुसलमानों को दी है। और एक नारा था कांसी राम साहब का, दलित मुस्लिम करो विचार कब तक सहोगे अत्याचार। अगर इन सरकारों में किसी पे अत्याचार होता है तो वो मुसलमानों पे होता है, वो दलितों पे होता है, पिछड़ों पे होता है। तो अब स्थिति बदली है। कहा जा रहा है कि पीडीए का जो नारा अखिलेश यादव जी ने दिया है, उसके थ्रू जो है जनता उनके साथ जुड़ रही है, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी उनके साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन अब इस उपचुनाव में कुंदरकी सीट पर स्थिति ये रही कि 60% मुस्लिम वोटर होने के बावजूद वहाँ पर भाजपा बम्पर वोटों से जीती, और सपा की जमानत जब्त हो गई। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी तो जो कहती है वो करती है। इसलिए कि जनता साथ हो चाहे ना हो, चुनाव एक तो साथ है, ये भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा, बिना जनता के चुनाव जीत गए वो लोग? जब आपने देखा है ना, अभी तो आपने देखा ही है कि प्रशासन कैसे लोगों को डरवा रही थी। इससे पहले आप किसी सरकारों में ये चीज़ देखें तो बता दीजिए। नहीं तो ये तो आरोप लगते रहे हैं। जब भाजपा जीत जाती है तो कोई कहता है कि ईवीएम का खेल है, अब जो है प्रशासन पे ढकेला जा रहा है कि प्रशासन का खेल है।
भाई प्रशासन की खुली वीडियो आप मीडिया बंधुओं ने दिखाया हाँ, है। वो देखा गया। एक वीडियो वायरल हुई जिसमें दरोगा जी जो है पिस्टल टाने हुए देखे जा रहे थे, वो वीडियो मैं कहूँगा। और अखिलेश यादव जी ने बड़ी सक्रियता दिखाई, उसके वजह से 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड भी किए गए थे, ये तो देखा गया था। सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, हाँ। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में प्रशासन जनता का सेवक होता है। जनता की रक्षा करने के लिए प्रशासन है, जनता की सुरक्षा के लिए प्रशासन है। आप प्रशासन को हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। सरकारें आती रहती हैं, आप संविधान की शपथ लेते हैं, आप संविधान के दायरे में नौकरी पाते हैं, आप संविधान के दायरे में सर्विस करते हैं और संविधान ये नहीं कहता है कि आपकी सरकारी तंत्र में रहे। आप स्वतंत्र हैं भाई, आप निष्पक्ष रहिए। सरकारें आएंगी चली जाएंगी, कभी बसपा थी, फिर सपा थी, फिर भाजपा, फिर कभी बसपा होगी, सपा होगी, भाजपा होगी, ये चीज़ तो लगा रहता है। लेकिन आप निष्पक्ष हैं, आप पे जनता भरोसा करती है और भरोसे की जनता को नहीं तोड़ना चाहिए। बसपा अगर उपचुनाव में उतरी तो फिर मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी, वो चुनाव प्रचार में क्यों नहीं उतरी, बता दीजिए। बसपा ने सिर्फ टेस्ट किया था जनता का मूड को, और बसपा ये जान गई जनता का मूड कहाँ है, अब हमको मेहनत करने की ज़रूरत है। टेस्ट करने के लिए उपचुनाव में प्रत्याशी को उतारा गया था। पहली बार उतारा गया था वे प्रत्याशी को। हम लोगों ने उपचुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन जिस हिसाब से बहुजन समाज पार्टी के वोटर हैं, आज भी बहुजन समाज पार्टी के पास उतने वोट परसेंटेज हैं। किसी कोई और पार्टी के पास बता दीजिए, समाजवादी पार्टी के पास जो आप वोट परसेंटेज की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी के पास जो 99% वोट है वो मुस्लिम समुदाय का है। लेकिन कैसे है, क्योंकि अभी कुंदरकी में देखा गया ना 60% मुस्लिम बाहुल्य होने के बाद भी जो है वहाँ से भाजपा जीतती है, लाखों वोटों से जीतती है। बाकी समाज नहीं दिए होंगे सपा को वोट, मुसलमान एक तरफा वोट दे करेगा भी क्या? बाकी समाज से भाजपा को वोट कर दिए हों। वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी का भी वोट गया है, तभी तो जो है 60% होने के बावजूद। पत्रकार महोदय, आपको ये पता होना चाहिए कि उपचुनाव हमेशा सत्ता का चुनाव होता है। शासन से लेके प्रशासन सब सत्ता के हाथ में। अच्छा, वीडियो भी वायरल हो रहे हैं वहाँ पर, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो कह रहे हैं कि अब हम लोग जो है समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, सपा के साथ नहीं है, अखिलेश यादव जी के साथ नहीं है, ऐसा बोलते हुए नजर आ रहे हैं। भाई ठीक तो है, अभी जब अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़े थे तो क्या किसी मुसलमान को बनाया नेता प्रतिपक्ष? मुसलमान, सबसे ज़्यादा मुसलमान कोई खड़ा है अखिलेश यादव के संग तो मुसलमान ही समुदाय है, जो सपा के संग एक लंबे समय से खड़ा है। कभी 70%, कभी 60%, कभी 90%, अब तो 90-98% मुसलमान उठ करता है। लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष बनाने का समय आया तो किसी मुसलमान को बना दिए होते। भाई नेता प्रतिपक्ष का एक महत्व है, लेकिन नहीं ना बनाए। पीडीए के लिए चिल्लाएंगे लेकिन बनाएंगे नहीं, ये बदगलाएंगे लेकिन करेंगे नहीं। तो पीडीए का जो नारा दिया गया उसके तर्ज पर समाजवादी पार्टी काम नहीं कर रही। अरे भाई कहाँ से कर रही है, आप समझाए, हमको बता दीजिए कहाँ से कर रही है। अगर पीडीए में ही आप लेते हैं तो सबसे बड़ा जनप्रतिनिधि जो है मुसलमानों का है। अगर संख्या बल पे देखेंगे तो 20 से 22% उत्तर प्रदेश से मुसलमान है, और मुसलमान आपके संग 99% है। 99% मुसलमान होने के बाद अगर आप चाहते तो नेता प्रतिपक्ष मुसलमान को बना देते, लेकिन आपने नहीं बनाया। और वही क्या बसपा के साथ नहीं है मुस्लिम कम्युनिटी? वही बहुजन समाज पार्टी नसीमुद्दीन सिद्दीकी को 17 मंत्रालय देती। समझिए अब है कि नहीं, बसपा के साथ है कि नहीं? बसपा के साथ मुसलमान अभी भी हैं, बस मुसलमान समय का इंतजार कर रहे हैं और 2027 में परिस्थितियाँ पलटेंगी। बहन जी, अभी उनका जो है लोकसभा में ये स्टेटमेंट आया था कि हमने मुस्लिमों के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करके टिकट बांटे थे सबसे ज़्यादा, लेकिन खरा नहीं उतरे, अब सोच समझ के टिकट दिया जाएगा। ये माननीय बहन जी ने क्या कहा, इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं है। वो हमारी शीर्ष नेता हैं, हमारे पार्टी की मुखिया हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जनता है, बहन जी ने कुछ कहा होगा तो ठीक ही कहा होगा, लेकिन जो आने वाला 2027 होगा वो बेहतर होगा बसपा के लिए। बसपा के लिए बेहतर होगा, बिल्कुल बेहतर होगा, क्योंकि बसपा चुनाव जो लड़ेगी वो हर मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी, जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी। बसपा शिक्षा के मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी, स्वास्थ्य के मुद्दे पे। आज शिक्षा की स्थिति देख लीजिए, आज शिक्षा की स्थिति ये है कि शिक्षा माफियों का राज है। आप सीबीएसई बोर्डों की हालत देख लीजिए, सरकारी स्कूलों की, सरकारी स्कूल बंद होने वाले थे। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल बंद होने के आदेश आ गए थे,
लेकिन वो धन्य है मायावती जी, धन्यवाद दे जनता बहन जी का कि बहन जी ने ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद ही वो फैसला वापस लिया गया। 2007 से 12 तक उनकी सरकार थी, तो ऐसा कोई कानून बना देना चाहिए था। ये भी कहा जाता है, लोग कहते हैं, लेकिन उस पर कुछ होता नहीं है। लोग कहते हैं कि पढ़ाई नहीं होती है सरकारी स्कूलों में, पढ़ाई के अलावा टीचर और सारे काम तो अच्छे से करते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई नहीं करवा पाते हैं। करेंगे, टीचर कराएंगे, बसपा की सरकार आने दीजिए, यही सरकारी स्कूल बम बम बोलेगा। सरकारी स्कूल, लोग सरकारी स्कूल की तारीफ करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की सरकार तो आने दीजिए, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। तो कब आएगी? 2027 में, 2027 में बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनेगी। अच्छा, तो इस समय तो एक भी यहाँ पर सीटें नहीं निकली, न उपचुनाव में उतारे गए थे, सीट नहीं निकली, लोकसभा में एक भी सीट नहीं निकली, विधानसभा में एक सीट है किसी तरीके से, वो भी कहा जाता है कि अपने बल पर वो जीते हैं। अब आप तो जनता की तरह बात कर रहे हैं, आप पत्रकार, आपको पता है कि राजनीतिक में वोट परसेंटेज मायने रखता है, सीट मायने नहीं रखती है। वोट परसेंटेज हमारा आज के डेट में भी 9.5-10% वोट है, जो हमारा प्योर वोट है। और जिस दिन दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, ये नारा जिस दिन मुसलमानों को भी समझ में आ गया कि कोई पार्टी है जो मुसलमानों को बरगलाती नहीं है, मुसलमानों के साथ तन मन धन से खड़ी रहती है, वो बहुजन समाज पार्टी है। और गरीब, शोषित, पिछड़ों, मजलूमों, मजदूरों की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी पूंजीपतियों की, धन्ना सेठों की थोड़ी ना पार्टी है। अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा आया था, बहुजन समाज पार्टी पर कितना पैसा आया था? 0। बहुजन समाज पार्टी किसी पूंजीपति से नहीं चलती है। बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से चलती है, और ये बहुजन समाज पार्टी की खूबसूरती है। बहुजन समाज पार्टी लोकतंत्र पे विश्वास करती है, राजतंत्र पे नहीं। तो चलिए, हमारे साथ शकील भाई थे, जो बसपा के कद्दावर नेता हैं और यहाँ गाजीपुर के नगर अध्यक्ष हैं। हम बात कर रहे थे उपचुनाव पर।